चलिए शांत से सुनिएगा, ठीक है? ठीक ना? गुड मॉर्निंग भैया। तबीयत ठीक है? हमारा ही कल खराब था। चलो कल ही स्टार्ट करते क्लास, ठीक है ना? हम लोग अपना चैप्टर कोई भी है, ये चैप्टर शायद लगता है कि 3 है। कितना है? 3। हम अभी सीरीज से नहीं पढ़ा रहे हैं, पहले फिजिक्स आगे पीछे से पूरा जहां मन वहां से कोई भी चैप्टर पढ़िए, ठीक है? इसके बाद स्टार्ट करेंगे 1 से बायोलॉजी चलाएंगे, ठीक है? ये क्या था? फिजिक्स है हमारा। क्या है ये? फिजिक्स। ये जो आता है फिजिक्स के अंदर ही आता है। अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स के अंदर ही पढ़ रहे थे। पहले हम लोग पढ़े प्रकाश। क्या पढ़े? प्रकाश के बारे में जाने। फिर हम लोग किसके बारे में जाने? विद्युत धारा के बारे में और उसके प्रभाव। फिर हम लोग गति के बारे में जाने। गति के बारे में जाने ना, गति किसको कहते हैं, गति होता क्या है, चाल होता क्या है, ठीक है? उसमें हम लोग बहुत सारा चीज जाने। उसके बाद हम लोग अब जान रहे हैं किसके बारे में? उष्मा। बोले तो हीट। आप लोग उष्मा को जानते होंगे, ठीक है? जानते हैं ना? एक विद्युत धारा से उष्मा निकाला जाता है, जिसमें कौन सा तार लगाया जाता है बाबू? ये बल्ब भी जल रहा है तो अभी उष्मा निकल रहा है। ये बल्ब जो जल रहा है, ठीक ना, ये बल्ब से भी उष्मा निकलता है, ठीक है? उष्मा हीट बोलते ना, जैसे जिससे गर्मी महसूस हो, ठीक है? सूर्य से भी उष्मा निकलता है। हम लोग जब सांस लेते हैं या सांस जब श्वसन की क्रिया करते हैं, उसमें भी हम लोग का क्या निकलता है? उष्मा। गर्मी ठंडा के टाइम में देखे पूरा भाप निकलता है ना। यानी हमारा शरीर अंदर से गर्म है। अगर अंदर से गर्म नहीं रहेगा और बाहर से उतना ठंडा रहता है, तब तो तुरंत हम लोग खत्म हो जाएंगे। समझ गए? यानी हमारा शरीर अंदर से गर्म होता है। चलिए आइए देखिए, उष्मा चैप्टर है आपका। इस चैप्टर में देखिए कुछ कुछ पॉइंट है, इसको हम पढ़ेंगे आराम से। और कभी भी पढ़ाई जो है आप लोग का, आप तो जैसे पढ़ते हैं ना, अच्छा मान लीजिए इस पार से इस पार आएंगे तभी तो हमको समझ में आएगा कि पढ़ाई कौची है, ये क्या बात चल रहा है। थोड़ा सा पढ़े और फिर छोड़ दिए, फिर पढ़े फिर छोड़ दिए, तो इससे हम लोग को समझ में आता कम है। समझ गए? और परेशानी बढ़ जाता है ज्यादा। अगर कंटिन्यू आप पढ़ रहे हैं ना, जैसे राहुल बाबू है, कंटिन्यू आता है क्लास, पढ़े कि ना पढ़े का राहुल प्रिंस है, कंटिन्यू आते हैं क्लास, पढ़े या ना पढ़े उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कंटिन्यू काम कीजिएगा तभी हम मतलब उस पर अंदाजा लगेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। छोड़ छोड़ के काम कीजिएगा ना तो कुछ समझ में आएगा। आप ही कोई काम कर रहे हैं, आप काम करते हैं ना, उसको छोड़ छोड़ के वहां पर सप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना? जैसे दूध पहुंचाते ना, 2 दिन पहुंचाइए, नहीं पहुंचाइए, 2 दिन पहुंचे, फिर वो कहेगा कि आप घर ही रहिए, नहीं कहेगा, कहेगा तुम करो तो 1 महीना ही काम, ठीक है ना? 2 दिन पहुंचाओ, 2 दिन नहीं पहुंचाओ। तो पढ़ाई भी वही है, डेली पढ़ना पड़ता है, समझ गए? डेली करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। अब इतना चीज को हम देखिए, एक पॉइंट हम देखेंगे, ठीक है? इतना पॉइंट देखेंगे, इसके बाद कल कुछ और देखेंगे, डेली सीखेंगे। तो डेली सीखने का तो लक्षण नहीं है। घर पर जाएंगे पता नहीं क्या करते क्या है, कुछ नहीं। चलिए आइए उष्मा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? उष्मा अणु के गति ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? अणु। जैसे आप लोग के पता होगा, जैसे मान लीजिए कि उष्मा अगर हमको हाथ में अपना उत्पन्न करना होगा तो ऐसे घर्षण करेंगे, उष्मा निकलेगा। आग से भी उष्मा निकलता है, ठीक है? आग से निकलता है ना, वहां से भी उष्मा निकलता है। अभी जस्ट बताया कि विद्युत धारा से भी उष्मा निकलता है। लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा हमेशा कि उष्मा अणु की गति ऊर्जा के कारण, किनके कारण? गतिज ऊर्जा के कारण क्या निकलता है? उत्पन्न। गतिज ऊर्जा क्या होता है? ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है,
आगे अभी क्लास में जाइएगा तो गतिज ऊर्जा के फिर बारे में पढ़िएगा कि गतिज ऊर्जा होता क्या है। अणु के बारे में पढ़िएगा कि अणु होता क्या है। अभी 7th क्लास में इतना याद रखिएगा कि जो ऊष्मा है अणुओं के, किसके, मान लीजिए ये अणु है, ठीक है, इसका अणु अगर गति करेगा तो क्या उत्पन्न होगा। जैसे कोई चीज, कोई मशीन ही चलता है, जैसे पंखा ही चलता है तो पंखा का घूमना फिर गति जब करता है तो वो ऊष्मा में बदल जाता है, बदलता है कि ना, वो हीट होता ना है, हीट होता है कि ना, देख रहे हैं। वैसे गति करता है जब पंखा तो वहां हीट हो जाता है, या कहीं पर घूमने वाला चीज अगर कहीं पर घूम रहा है सट के तो वहां पर हीट ऊष्मा निकलने लगता है कि ना। अगर इस जैसे हम अभी हाथ को बोलो, हाथ के रगड़िएगा जितना, यह गति हो रहा है, गति हो रहा है ना, हाथ का मेरा गति हो रहा है, ये जब गति हो रहा है तो यही हमारा क्या है, ऊष्मा यहाँ से निकलेगा। तो ऐसा ही समझ लीजिएगा कि अणु कुछ चीज है, ठीक है, अणु क्या है क्या नहीं है पढ़ाएंगे आगे। अणु कोई चीज है, अणुओं के गति होने के कारण कौन सी क्या निकलती है, ऊष्मा, क्या निकलती है। तो आज से याद रखिएगा कि ऊष्मा क्या कहलाता है, ऊष्मा अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होता है, समझ गए। ये एक हीट है, टेम्परेचर टाइप के, देखिए अभी यहाँ पर भी कुछ टेम्परेचर है, फील हो रहा है ना, अरे बात समझ में। दूसरा पॉइंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। ऊर्जा का एक ऊष्मा जो है एक एनर्जी ही है, क्या है, एनर्जी। और ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। जैसे में हम बोले कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर, क्या होता है, एक इससे बड़ा हो जाता है किलोमीटर, ठीक ना। बोलेंगे कि किसी वस्तु को मापना है तो उसका द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होगा, तो बोलेंगे ग्राम, क्या बोलेंगे, ग्राम या केजी बोलते हैं ना। उसी प्रकार आप ऊष्मा को किस चीज में मापते हैं, तो जूल में। किस में मापते हैं, जूल में। तो बोलेंगे ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, J4 जूल, नोट जून, जुलाई जून नहीं, जूल होता है। और सीजीएस मात्रक किसका होता है, अग्र। एक और मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में, 9th क्लास में जाइएगा, सीजीएस पद्धति क्या है से पढ़िएगा, ठीक ना। अभी याद रखिए कि सीजीएस पद्धति में अगर बता दे तो सीजीएस पद्धति में C4 सेंटीमीटर और G4 ग्राम और S4 सेकेंड, इसका फुल फॉर्म। C4 सेंटीमीटर, G4 ग्राम, S4 क्या है क्या नहीं है बताएंगे 9th क्लास में। सीजीएस मात्रक ऊष्मा का होता है, क्या होता है, अग्र। सीजीएस मात्रक क्या होता है, अग्र, अर्घ, अर्घ, सॉरी अर्घ ही पढ़ेंगे, अर्घ, हाँ सही है, अर्घ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अर्घ, सॉरी मिस्टेक हो रहा था। सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्घ, अर्घ टाइप का हो जा रहा है, अग्र, अर्घ हो रहा है, अर्घ, अर्घ, ठीक ना, अर्घ, अर्घ, ठीक है, बोलिए तो, अग्र। यहाँ लगा रहता रथ तब पढ़ते, अर्घ क्या होगा, अर्घ, ठीक है। और एक होता है व्यवहारिक मात्रक, इसका क्या मात्रक लिखवा दिए, 3 गो। एक व्यवहारिक मात्रक होता है कैलोरी, क्या होता है, कैलोरी। तो ऊष्मा का कितना मात्रक बोल दिए, जूल, जूल हो गया, अर्घ हो गया, अब एक क्या हो गया, कैलोरी, कैलोरी न कैलोरी, क्या होता है, कैलोरी, ठीक है। लेकिन तापमान जानते हैं ना, ठीक है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, और सीजीएस पद्धति में डिग्री सेल्सियस। सीजीएस पद्धति में क्या हो जाता है, सीजीएस मात्रक में क्या हो जाता है, डिग्री सेल्सियस। इसको क्या पढ़ेंगे, डिग्री सेल्सियस, इसको क्या पढ़ेंगे, डिग्री
सेल्सियस। ठीक है, ठीक ना। इसको डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं। ठीक है, तापमान को किस किस चीज में मापते हैं? तापमान को दो वैरायटी में मापते हैं, एक डिग्री सेल्सियस में और एक केल्विन में। एक डिग्री सेल्सियस में, एक केल्विन में। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं तापमापी। देखे होंगे डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी मुंह में लगा देता है, कभी इधर लगा देता है, लगा देता ना है, ओकरे बोलते हैं तापमापी। क्या बोलते हैं? तापमापी। थर्मामीटर नाम सुने होंगे, थर्मामीटर लेके आओ ना। तो देखिए ध्यान से, पहला पॉइंट है कि थर्मामीटर होता क्या है। तो थर्मामीटर नॉर्मल बात है कि तापमान को क्या करता है? मापता है। क्या करता है? जैसे हम लोग बुखार, बुखार हमारा तापमान ही तो है कि कितना डिग्री सेल्सियस में आपका बुखार है। तो देखिए पहला पॉइंट कि डॉक्टर थर्मामीटर का प्रयोग सर्वप्रथम फ़ारेनहाइट ने किया था। कौन किए थे? एक डॉक्टर थे। कौन थे? फ़ारेनहाइट। एक डॉक्टर थे आपका, कौन? फ़ारेनहाइट। वही जो डॉक्टर आपका थे सर्वप्रथम थर्मामीटर का यूज किए थे। कौन डॉक्टर? फ़ारेनहाइट सर्वप्रथम सबसे पहले थर्मामीटर का यूज किए थे। कौन? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। और इन्हीं के नाम पर, इसीलिए इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है इस थर्मामीटर के नाम। क्या रख दिया गया? फ़ारेनहाइट थर्मामीटर। इसे किस नाम से भी जाना जाता है? फ़ारेनहाइट थर्मामीटर के नाम से जाना जाता है। किन डॉक्टर के? तो नामे में नाम सिर्फ साथ में लगा दिया है और कुछ नहीं। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर सर्वप्रथम सबसे पहले कौन किए थे? और थर्मामीटर का यूज अगर हम लोग बताए तो तापमान मापने के लिए करते हैं। जैसे बॉडी का एकदम सिंपल एग्जांपल, बॉडी का अगर टेम्परेचर हम लोग को मापना होगा तो इसी का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें पारा का प्रयोग किया जाता है। कौन? ए बाबू, पारा एक धातु है। पारा क्या है? धातु है। लेकिन पारा का लक्षण ऐसा है ना कि कमरा के तापमान पर वो द्रव अवस्था में रहता है। मतलब अभी 30-25 ऐसे अगर है टेम्परेचर, तब तक के लिए रहेगा कैसा? द्रव अवस्था में। उससे अगर नीचे चला जाता है और नीचे तापमान, ठीक ना, तो उसका क्या हो जाता है? फिर कठोर अवस्था में। जैसे लोहा है, कठोर अवस्था में रहता है। पानी लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में। पारा धातु है लेकिन फिर भी उसका नेचर क्या है कि वो कैसा अवस्था में रहता है? पानी के अवस्था में। कैसा अवस्था में? उसका नेचर ही है। ठीक है ना, कि जब तक वो कम, अभी यहाँ पर पारा रखिएगा, देखे होंगे कभी कभी ठंडवा के दिनों में ऐसे पूरा पीटता है, ऐसे करता है, क्योंकि टेम्परेचर वहां क्या हो गया है? लो। तो थोड़ा ठंडा टेम्परेचर होने के कारण वो जम जाता है। क्या हो जाता है? ठोस बन जाता है। क्या बन जाता है? ठोस। अरे मेरे बात समझ में, पारा एक धातु है। क्या है? धातु। क्या है पारा? धातु। अरे बात समझ में। लेकिन पारा कमरे के टेम्परेचर पर कैसा रहता है? द्रव अवस्था में। कैसा रहता है बाबू? द्रव अवस्था में, कमरे के तापमान पर नहीं। द्रव्य अब बोल दिया तो समझाइए देते हैं। द्रव्य मतलब होता है पदार्थ और द्रव मतलब होता है लिक्विड। लिक्विड बोले तो पानी की तरह, तरल, तरल जो बह सके। ठीक ना, जैसे हवा बहता है तो वो हवा गैस हो गया। ठीक ना, है। तो ये दोनों में अंतर है। ये होता है पदार्थ। क्या होता है? द्रव्य मतलब, जैसे द्रव्यवाचक बोलते थे ना, वहां पदार्थवाचक मतलब वहां समझना है। पदार्थों के बारे में बात किया जाता है, नहीं किया जाता है। तेल एक पदार्थ है ना। यहाँ द्रव्य कहने का मतलब है लिक्विड। क्या? तरल चीज। ठीक ना, तो याद समझ में आ गया कि पारा क्या है? धातु। पारा क्या है? धातु। लेकिन ये कमरे के तापमान पर कैसा अवस्था में रहता है? द्रव्य अवस्था में। और ये जो है पारा थर्मामीटर में यूज किया जाता है। अगर देखना होगा तो जाके डॉक्टर से कहिएगा आज भर लाइए, कल दे देंगे।
ताकि अब डिजिटल आ गया है इस तरह से, ऐसे काम करता है। नहीं जी, डिजिटल नहीं आ गया है, लिखाएगा 9 वोल्ट, सॉरी 9 वोल्ट नहीं, लिखाएगा 100 डिग्री 90 डिग्री सेल्सियस, ऐसे दिखाता है कि इतना टेम्परेचर है, डिजिटल आ गया है। आइए तीसरा पॉइंट, पारा विषैला होने के कारण, पारा कैसा है, चखिएगा स्वाद उसका, चखिएगा चल जाइएगा। पारा विषैला होने के कारण इसमें क्या मिला जाता है बाबू, ग्लास्टिन। क्या मिलाया जाता है, क्या क्या, ये मिलाने से अमृत बन जाता है। अब पीजिए, कोई दिक्कत, हाँ समझ गए, सुरक्षित रहने के लिए, ठीक है। यानी विषैला दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है, विषैला पे क्या मिलाया जाता है, एकदम रात में सब नहीं सो रहा है, यहाँ के सो रहा है सब, देखो कर टेढ़ हो रही है, नहीं रे, हम बोलते हैं तो ठीक लगता है ना, और यही हम कल दे दिए थे बनाने के लिए, तेरी लग रहा था कहा हमरा दे दिए, का दे दिए, का ये सब हमरा से करवा रहे हैं, बना के नहीं खुले बच गई मैया के मैया ना, हमें याद है, हम भुलाते नहीं है, समझ गए ना, बनाई है। अच्छा थोड़ा सा रुक जाइए, तब क्लास खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम चेक ही कर लेते हैं। चल कैसे जाएगी, हम छोड़ेंगे तब ना। तो पारा कमरे के तापमान पर कैसा रहता है, द्रव अवस्था में। पारा विषैला पदार्थ है, इसको सही करने के लिए क्या करते हैं, ग्लास्टिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, याद नहीं होगा रे, ये सब याद हो जाएगा। अधिक निम्न ताप मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल, अरे दारू में एल्कोहल होता है, दारू अलग चीज, एल्कोहल अलग चीज, एल्कोहल की मात्रा उसमें होता है, समझ गए। एल्कोहल का होता है का नहीं होता आगे पढ़ाएंगे, ऐसा ऐसा पॉइंट है। लेकिन हाँ, शराब आपका जो होता है उसमें एल्कोहल की मात्रा होता है और दिमाग को खराब कर देता है। जो पिएगा उसका दिमाग सही रहेगा, बाकी के खराब कर देगा, समझ गए। एल्कोहल थर्मामीटर, ठीक ना। अगर अधिक कम तापमान हमको मापना होगा बाबू, एकदम मान लीजिए कि कम है, फिर हमको ज्यादा मापना होगा, माइनस में ही चल जाओ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैंने हम लोग को कम मापना होगा अधिकतम, तो उसमें एल्कोहल थर्मामीटर होता है। कौन सा होता है, एल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा, थर्मामीटर को जल में ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए। कैसे, छाती जैसे होता है, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, ठीक है, ऊर्ध्वाधर लंबवत। याद आ रहा है मैथ वाला बात, यानी थर्मामीटर को पानी में कैसे रखना चाहिए, ऐसे, ठीक है, ऐसे रखिएगा, ऐसे पानी में इस तरह से रखना चाहिए, ठीक है। अरे गिलास लो वैसे रख दो, ऐसे, हाँ तो ऊपर ही रखो, ठीक है। अरे वर्टिकल रखो, नीचे रहेगा तो नीचे सारा आएगा, ऊपर रखेगा तो ऊपर आएगा, और वैसे रहेगा तो सब लंबे आ जाएगा, और लंबे आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जम न जाएगा पानी में, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम न होगा, कम होगा ना। अब रीजन छोड़िए, हम लोग याद रखेंगे कि थर्मामीटर को जल में कैसे रखा जाता है, इस तरह से, ठीक है। फिर से एक बार और, कि ऊष्मा अणु के क्या होते हैं, ऊष्मा अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण क्या होता है, उत्पन्न। इस तरीके से गति करेगा तो क्या उत्पन्न होगा, ऊष्मा। ऐसे करते हैं ठंडा करते हैं ना। मान लीजिए ये अणु है हमारा, गति कर रहा है, ठीक है, अणु हमारा गति कर रहा है, इससे ऊष्मा निकला, ठीक है ना। ऊष्मा का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, ऊष्मा का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल।
और सीजीएस मात्रा क्या होता है? अर्ग। अर्ग नहीं बोलते अर्घ देवे जा रहे हैं, वही अर्घ, अर्घ, ठीक है। व्यवहारिक मात्रा क्या होता है? कैलोरी। क्या होता है? नोट कैलोरी, कैरोनी, सॉरी, कैलोरी। तापमान का ऐसा मात्रा क्या होता है? मत बोला। केल्विन। सीजीएस का मात्रा क्या होता है? सीजीएस मात्रक जो होता है डिग्री सेल्सियस में होता है, किस में होता है? पद्धति है, पद्धति है, क्या गो? 3 गो, उसी में से एक ही पद्धति यहाँ पर यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? 9th में चलेंगे तो बताएंगे, ठीक है। तापमापी क्या होता है? हमारे बॉडी के तापमान यानी तापमान को मापने का काम करता है। एक डॉक्टर थे, कौन? फारेनहाइट। इन्होंने ही सबसे पहले थर्मामीटर का प्रयोग किया था। अब इस थर्मामीटर का नाम दे दिया गया इन्हीं के आधार पर फारेनहाइट। फारेनहाइट पढ़ेंगे, फॉर्म मत पढ़ दो। फारेनहाइट थर्मा, वैसे नाम में अपना लगाए। इसमें पारा होता है। कौन सी धातु होती है? पारा। पारा आपका कमरे के टेम्परेचर पर कौन सा अवस्था में रहता है? लिक्विड, द्रव अवस्था। पारा विषैला होता है, लेकिन इसमें क्या मिलाया जाता है? गैलेस्टीन। कौन सी मिलाते हैं? गैलेस्टीन। अधिक निम्न ताप हमको अगर मापना होगा तो एल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। कौन सा? थर्मामीटर। थर्मामीटर को जल में कैसे रखते हैं? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक, आगे देखें कि इतना ही पर क्लास खत्म कर दे, ठीक है। 2 पॉइंट और कुछ देख लेते हैं, ठीक ना। फर्श को बंद कर लेती है तुम, हरियाव लिखवाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब ये लास्ट टॉपिक है आपका चैप्टर का, ठीक ना। इतना ही लास्ट चैप्टर है, ठीक है। शुरू भी आज, खत्म भी आज, ठीक है ना। आराम से सुनिएगा। अगला पॉइंट आप लोग का, ये 2 पॉइंट देखिए ध्यान से। तापमान में इतना छोटा छोटा चैप्टर आप लोग का है, ठीक ना। इसमें 2 आपका है बात, बहुत अच्छा है। अगर इन दोनों बात को फील करना है तो समुद्र के किनारे जाके बैठिए। तो हमारे समुद्र के किनारे नहीं है, हम नदी के बीच में है। हम बता रहे हैं, हम तो नदी के किनारे हैं, नदी के बीच में है, ठीक है। तो हम नदी के किनारे जाके बैठेंगे और उसका आनंद यही से लेंगे। देखिए, स्थलीय समीर बोले तो लैंड ब्रिज, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि यह रात के समय में ही होता है। कब होता है ये? याद रखिएगा हमेशा, ये जो काम होता है कब? रात के समय में चलता है। बता रहे क्या होता है इससे, ठीक ना। एग्जाम्पल मत लिखिए, एग्जाम्पल लिख लिया, गलती नहीं, मतलब दोनों पॉइंट लिखा ही दिए तो एग्जाम्पल क्या। ध्यान दीजिए कि स्थल मतलब जानते हैं किसको कहते हैं? धरती, ठीक है। कभी ये भी नाम सुने होंगे, जल थल होले, जल थल, एकदम जल थल हो रहा है चारों तरफ। यानी कहीं जल दिख रहा है, कहीं स्थान दिख रहा है, मिट्टी दिख रहा है। जल थल कहने का मतलब कहीं पर पानी दिख रहा है और कहीं पर, जब बरसात होता है तो नहीं देखे थे, कहीं पानी दिखता है, कहीं मिट्टी दिखता है, खेत में देखे है, तो उसको बोल सकते हैं जल थल हुआ है। जल थल एकदम हो गया, जल थल नहीं बोलते हैं इतना बारिश हुआ कि जल थल हो गया। जल थल कहने का मतलब कहीं पानी दिखेगा, कहीं स्थल। और स्थलीय समीर कब होता है? रात में। कब होता है? रात में। और इसकी दिशा पृथ्वी से समुद्र की ओर होता है। मान लीजिए ये आपका समुद्र है, क्या है? ये आपका क्या है दीदी? ये आपका क्या है?
तो बोल रहा है कि ये जो क्रिया होता है पृथ्वी से, अब इधर मान लीजिए आपका पृथ्वी है, क्या है पृथ्वी, तो पृथ्वी से समुद्र की ओर होता है, मतलब इधर से हवा बहेगा तो समुद्र की ओर आएगा। अब बात बताओ बाबू, इधर से हवा बह रहा है, गर्म हवा किधर आ रहा है, क्योंकि पृथ्वी पर गर्म हवा है ना जी, तभी तो गर्मी लग रहा है। तो गर्म हवा इधर आता है समुद्र की ओर, और फिर इधर की ओर जाता है, किधर की ओर जाता है, मतलब गर्म हवा आया और फिर यहाँ से ठंडा होके हम लोग के पास आया, गर्म आया फिर ठंडा होके आया, गर्म आया ठंडा होके आया, गर्म आया ठंडा होके आया। कूलर, एसी, समझ रहे हो, यही काम करता है एसी, है ना। मतलब स्थल से हवा आया किधर, हाँ इधर से गया तो समुद्री, समझ में आ रहा, स्थल से हवा जा रहा है समुद्र की ओर, तो यहाँ पर हवा तो ठंडा होगा क्योंकि पानी है भाई, और पानी है तो यहाँ पर ठंडा होगा, और यहाँ से ठंडा होकर कहाँ आ जाता है, और ऐसी काम होते रहता है। और इसके बगल में जाइएगा तो बहुत अच्छा फील होता है। बताइए गोवा क्यों घूमने जाते हैं, इसी का मजा लेने जाते हैं। समुद्र के किनारे जाइए, इतना मस्त फील होगा ना कि वहां से आने का मन नहीं करेगा। मुंबई की ओर चला जाइए, हमारे जीजा लोग भी वहाँ है, जीजा ठीक है, उन लोग भी समुद्र में घूमने जाते हैं। तो अगर पृथ्वी पर है, स्थलीय पर है तो गर्मी टाइप का लगता है, लेकिन समुद्र के किनारे चल जाते हैं तो एकदम ठंडा, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो रीजन यही है, गर्म हवा इधर आया, इधर से फिर क्या हो जाता है ठंडा, वहां एकदम मस्त माहौल एकदम मस्त बना रहता है, इसी के कारण। अरे बात समझ में। तो अब ये बोल रहा है क्या कि इसमें दक्षिणावर्त दिशा, मतलब दक्षिणावर्त कहने का मतलब दक्षिणावर्त, ठीक है, दक्षिणावर्त कहने का मतलब है घड़ी की दिशा, बोले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी देखिए कोई घड़ी देखिए 12, 6, 9, 3, घड़ी ऐसे चलता है, घड़ी ऐसे ना चलता है रे बाबू। तो एक बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं बाबू, सॉरी क्लॉकवाइज, ठीक है। घड़ी इस तरीका से चलता है तो इसको मैं बोलते हैं क्लॉक डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। इसका हिंदी होता है दक्षिणावर्त दिशा, दक्षिणावर्त। अगर घड़ी के डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी स्थलीय समीर किस डायरेक्शन में होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के दिशा में। घड़ी का दिशा कहने का मतलब समझ रहे हैं, ऐसे सुई इसमें ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे गोले गोले घूमे जाता है, घूमता है, ठीक है। जब घड़ी देखिए खाली बज गए 9 बज गए 6 बज गए खाली कर रहा है, घड़ी देखिए घूम नहीं रहा है, एक में है देखिए ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमेगा तो क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी स्थलीय समीर अभी देखिए तो क्लॉकवाइज में घूम रहा है, देखिए ध्यान से, ऐसे हवा आएगा ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा ऐसे आएगा। इधर गर्म से इधर ठंडा होगा, ठंडा से इधर ठंडा, सॉरी गर्म से यहाँ पर आएगा तो ठंडा, और यहाँ ठंडा हुआ तो इधर भी तो ठंडा करेगा, इधर आएगा तो कूलर। जान रहे हो भाई, पानी डालते हो तो ठंडा हवा आने लगता है, पानी नहीं डाले तो गर्म ही आएगा, वही काम यहाँ पर होता है। और समुद्री समीरण, पावक समीर बोलते थे ना, पवन के, समझ रहे हैं ना। समीर मतलब क्या होता है, पवन, हवा। तो समुद्री हवा, स्थलीय हवा, समझ रहे हैं, हवा डुबा रहे हैं, हवा खाना है, हवा। ये क्या होता है कि से स्थल की ओर आने वाला पवन, बोले तो समीर, बोले तो समीर इसमें होता है, किसमें, समुद्र से स्थल की ओर। मान लीजिए सब कोई गए कि यहाँ पर आइए, ये आपका कौची है बाबू,
समुद्र। अभी आपका कौन सी है इधर? पृथ्वी। देख लो दीदी कैसे लिखा है पृथ्वी। अब देखिए ध्यान से, बोला समुद्र से स्थल की ओर आएगा। स्थल बोले तो पृथ्वी, तो समुद्र से स्थल की ओर आएगा, ऐसे आ रहा है, और फिर यहां से ही ऐसे आएगा। तो जब ये घटना होगी तो हम बोलेंगे कि कौन सी घटना हो रही है? सी ब्रिज, सी ब्रिज। अरे बस समझ में, इसका भी मजा लीजिए। तो यहाँ ठंडा, यहाँ देखिए पहले इधर ठंडा आ गया, फिर यहाँ से गर्म आएगा। अरे बस समझ में, गर्म हवा तो इधर की ओर आएगा ना, ठीक है, और ठंडा हवा, क्योंकि गर्म हवा बड़ी उड़ता है, गर्म हवा बहुत उड़ता है, और ठंडा हवा भारी होता है। अब बोलो क्या है? उसमें पानी की मात्रा हो जाता है, इसलिए वो भारी हो जाता है। और गर्म हवा में पानी की शुष्क होता है, सूखा हुआ। अच्छा, गीला कपड़ा भारी कि सूखा हुआ कपड़ा भारी? सूखा कपड़ा हल्का, सूखा कपड़ा हल्का ना, मन ना आवा पड़े के, तब सूखा था तू देखो मन। तो याद आ रहा है कि समुद्र से पृथ्वी की ओर हवा जाती है, पृथ्वी से फिर समुद्र की ओर आएगी, इसको बोलेंगे समुद्री समीर। कौन सी बोलेंगे? समुद्री समीर। और यह दिन के समय में होता है। कब होता है? दिन में होता है। कब होता है बाबू? दिन में। रात में कौची होता है? और यानी गर्म हवा किधर की हो? समुद्र, और समुद्र में से ठंडा हवा किधर की हो? हमारा तरह, समझ गए? आ रही है। लेकिन अभी दिन में क्या हो रहा होगा समुद्र में? दिन में अभी समुद्र में क्या हो रहा होगा? उल्ट यही ना हो रहा होगा कि समुद्र वाला हवा पृथ्वी तरफ और पृथ्वी वाला हवा अब यही ना हो रहा होगा जी। और रात में क्या होने लगेगा? उल्टा, पृथ्वी से कब जाने लगा? पृथ्वी से की रहा समुद्र, समुद्र से की रहा पृथ्वी। लेकिन दिन में पहले समुद्र से पृथ्वी, नीचे दिन ऊपर वाला रात। हाँ, यह रात के लिए रात में होगी, अभी कब होगी? दिन में। और ये वाला बाबू इसकी दिशा वामावर्त होता है। वामावर्त कैसा होता है? बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब, ए बाबू देखो इधर, इधर देखो, यानी घड़ी के उल्टा, घड़ी का जो दिशा है उसको उल्टा चलेंगे तो उस ऐसे, अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसी डायरेक्शन में चल रहा है, देखो तो चल रहा है ना, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? घड़ी के विपरीत दिशा में कौन सी दिशा होती है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिख सकते हैं, वामावर्त दिशा, तो एक में डायरेक्शन लगेगा। पहले लिख दें इसकी दिशा। हाँ, तो इसकी दिशा लिख दिया, इसलिए सिर्फ इसका मीनिंग लिखे है और कुछ नहीं, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आया? दिन में कौन सी घटना? ये वाला दिन में कौन सी घटना? समीर, समुद्री समीर। और रात में कौन सी घटना? स्थलीय समीर। कौन सी घटना? स्थलीय समीर। खाते रहिए कूलर का हवा, ठीक है? तो आज ही चैप्टर स्टार्ट हुआ, आज ही क्या हो गया? खत्म। याद कीजिएगा इसको बढ़िया से, बहुत ज्यादा इस चैप्टर में था नहीं, फिर से स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट चैप्टर से, एंजॉय लेते हुए उसको भी खत्म कर देंगे। हम सारा चैप्टर खत्म कर देंगे, आप लोग का टेंशन है कैसे कवर कीजिएगा। समझ गए हैं? समझ गए दीदी? अब ब्रेक ले लेके पढ़ते रहिए, ज्यादा ब्रेक मत लीजिए तो गाड़ी ढेमला जाएगा, फिर गोड़ हाथ टूट जाएगा। समझ गए? तो आज की सेवा यहीं पर, बाकी मिलते हैं फिर। और